अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक। लास्ट हमने वीडियो में कवर किया था पेज ऑब्जेक्ट मॉडल और थोड़ा सा हमने आपको मज़ीद एक्सपाथ के बारे में सिखाया था कि एक्सपाथ कैसे बनाते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, किधर यूज़ करते हैं और बेहतर तरीके क्या हैं। आप मल्टीपल एक्सपाथ डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे हमने आपको कंटेन्स और डायरेक्ट टेक्स्ट फंक्शन के बारे में डिफरेंस बताया था कि कंटेन्स टेक्स्ट क्या करता है और डायरेक्ट टेक्स्ट इज़ इक्वल्स टू क्या करता है। और मैंने आपको सिनेरियोज़ बताए थे कि सिनेरियो बेस्ड कि कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो आज हम, जैसे मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में बताया कि हम थोड़ा सा ऑटोमेशन के ऊपर API लेयर की टेस्टिंग करेंगे। अच्छा, जो लोग API लेयर से अनफेमिलियर हैं वो इस तरह समझ लें इसे कि आपका जो फ्रंट एंड के ऊपर जो हम क्लिक्स परफॉर्म कर रहे हैं, जो टेस्टिंग बेसिकली UI की कर रहे हैं, वो सिर्फ फ्रंट एंड लेवल पे कर रहे हैं। जब फ्रंट एंड के ऊपर हमने जैसे अपना फॉर्म रजिस्टर किया zevenskills.com पे, उस फॉर्म रजिस्टर करने पे वो सारा का सारा डेटा एक पोस्ट की रिक्वेस्ट में आपके दोबारा सर्वर के पास गया और वो सर्वर ने उसको प्रोसेस करके उसको अपने रिलेटिव डेटाबेस के अंदर जितनी भी उसकी फील्ड है उसमें सेव कर दिया। दिस इज़ व्हाट एन API डज। और फिर API उसका एक रिस्पॉन्स लाती है वापस कि आपने जो फॉर्म रजिस्टर किया उसके ऊपर सक्सेस दिखाना है, उसके ऊपर आपको फेलियर देनी है कि नहीं ये डुप्लीकेट ईमेल एड्रेस है, या अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कि या कोई मिसिंग है डेटाबेस से, कोई फील्ड का एरर आ गया कि पासवर्ड का स्ट्रेंथ नहीं सही। अगर तो UI के ऊपर आपको फील्ड वैलिडेशन के नहीं लगे तो API कम्युनिकेट करवाती है आपकी फ्रंट एंड लेयर की कम्युनिकेशन बैक एंड लेयर से। इसकी टेस्टिंग इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज UI की टेस्टिंग, क्योंकि आप जितने मर्जी बटन दबा लें, अगर तो आपको बैक एंड से डेटा आना ही नहीं है तो फिर UI टेस्टिंग का फ़ायदा कोई नहीं है। तो साइप्रस हमें ये चीज़ अलाउ करता है और इस चीज़ की पावर देता है कि आप बेसिकली जो आपकी पोस्ट की और जो गेट की रिक्वेस्ट है। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क बड़ा सिंपल से इनके नामों से आपको पता चल जाएगा। पोस्ट के आपने जैसे कोई ख़त पोस्ट करना है, ठीक है, कि आपने ख़त के अंदर सर्टेन चीज़ें भरी, आपने अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मज़ीद जो आपने बॉडी के अंदर उसकी डिटेल्स डाली, आपने सब्जेक्ट डाला, आपने करके पोस्ट कर दिया। ख़त को जैसे पोस्ट करते हैं आपने पोस्ट कर दिया, ठीक है। आपने बेसिकली डेटा दिया है सर्वर को, फ्रंट एंड के से डेटा डाल के फ्रंट एंड में आपने सर्वर को डेटा दे दिया। गेट क्या होता है? गेट की भी आपको उसके लफ्ज़ से समझ आ रही है कि गेट, आप कुछ वापस डेटाबेस से सर्वर साइड से गेट कर रहे हो, कुछ पुल कर रहे हो। डेटा व्यू करने के लिए आपने कोई चीज़ ई-कॉमर्स वेबसाइट पे सर्च की है, तो जब आप सर्च करते हो तो वो सर्च की फील्ड के अंदर जो चीज़ आपने नाम जो रखा होता है, टेक्स्ट स्ट्रिंग जो उसकी रखी होती है, और अगर फ़िल्टर कोई लगाया है वो उस हिसाब से वो API की जो क्यूरी होती है उसको मॉडिफाई करके आपको गेट कर देती है रिजल्ट्स। तो पोस्ट और गेट में ये फ़र्क है। पोस्ट और गेट के अंदर जो पोस्ट की रिक्वेस्ट होती है उसमें बॉडी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने सर्वर को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है जो स्टोर करनी है, या उस इन्फॉर्मेशन से मज़ीद आगे आपने यूज़ करके मैनिपुलेट करना है, आपने कोई फर्दर कमांड करनी है, उसके ऊपर फर्दर डेटा को मैनिपुलेट करना है, और उस बेसिस के ऊपर डेटा गेट करना है। तो पोस्ट के अंदर हमेशा बॉडी होती है और गेट के अंदर बॉडी नहीं होती। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप जैसे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल अपनी साइप्रस की ऑटोमेशन की एक फ़ाइल खोली हुई है। इस फाइल के अंदर मैंने मल्टीपल ऑटोमेशन की API की स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना मेरी स्क्रीन देख के, आपको मैं ये स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा ये क्या हो रहा है और ये रिक्वेस्ट कर क्या रही है। आपने फोकस करना है जो चीज़ मैंने हाईलाइट करी इस पर। ये देखें, ये साइप्रस देता है cy.request, ठीक है। आपने cy.request का फंक्शन इनिशिएट कर दिए। इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स होते हैं जो आपने सर्टेन पैरामीटर्स और वेरिएबल्स पास करने होते हैं। आपने सबसे पहले बताना होता है कि आपका मेथड क्या है। अगेन हमने बात की API के दो मेथड होते हैं, एक पोस्ट का होता है और एक गेट का होता है। आप यहाँ पर हम एग्जांपल में देख सकते हैं, मैं पोस्ट का मेथड यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दी है, ठीक है। पोस्ट के बाद वो आपसे पूछते हैं URL, आपकी API का URL क्या है, ठीक है। अब URL में आप जैसे हमारी zevenskills का अगर करें, आप इस एग्ज़ाम्पल को फ़िलहाल जो स्क्रीन पे है इसको इग्नोर कर दें, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है आप लोगों के लिए, बट मैं आपको zevenskills की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे आप www.zevenskills.com पे जाएंगे, उसके आगे हमेशा आप
जब भी कोई चीज़ फेच करेंगे तो वो उसकी सब डोमेन के अंदर वो उसकी एपीआई की लेयर पड़ी होगी। वो हम कैसे जा सकते हैं, हम स्लैश लगा सकते हैं, स्लैश एपीआई स्लैश जो भी उसकी एपीआई का नाम है। मैं आपको ये फिज़िकली करके दिखाता हूँ, मेरी स्क्रीन पे रहें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखें इंस्पेक्ट एलिमेंट मेरा खुला हुआ है नीचे से। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट की जगह यहाँ पर एक इसका नाम है नेटवर्क, मैंने नेटवर्क पे क्लिक किया, मैं नेटवर्क में आ गया। अब आप देखिए मैंने नेटवर्क के ऊपर एक स्पेसिफिक यहाँ पर एक टैग आ रहा है फेच XHR, फेच की रिक्वेस्ट या XHR की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने अपने नेटवर्क को फ़िल्टर आउट कर दिया। अदरवाइज़ अगर मैं ऑल पे रखूँगा तो इसमें जावास्क्रिप्ट की भी कॉल्स ड्रॉप होंगी, CSS की भी होंगी, इमेजेस भी आएंगी, मीडिया, फॉन्ट, एवरीथिंग आपके जो नेटवर्क से सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे पुश होता है वो यहाँ पर ड्रॉप हो रहा होगा। तो इस इतने ज़्यादा डेटा को थोड़ा सा बेहतर क्लस्टर करने की, बेहतर सेग्रीगेट करने के लिए हम ये फेच XHR यूज़ करते हैं टैग्स का। अब मैंने ये फेच XHR कर लिया। अभी आप देखें ये सारा का सारा एम्प्टी है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी कोई कॉल नहीं की। मैं अब आप देखें ये होम का बटन है हमारा J1 Skills का, मैंने यहाँ पर होम पे क्लिक किया और अब आप ये देखें कि हमारे पास एक XHR की रिक्वेस्ट आ गई है। ये इसके अंदर गूगल एनालिटिक्स की XHR लगा हुआ है, API लगा हुआ है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर दोबारा इनरोल पे आता हूँ, ये इनरोल में आप देख सकते हैं कि आपकी जो रिक्वेस्ट है आ गई है। मैं कहीं और जाता हूँ, ये अच्छा, तो वापस हम जंप करते हैं अपने लेक्चर पे, स्क्रीन इसके साइप्रस की स्क्रीन पे विजुअल कोड में। अब विजुअल कोड के अंदर जब हमने URL उसका पकड़ लिया API का, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हमने उसके हेडर्स डिफाइन करने हैं। हेडर के अंदर हम मल्टीपल एज एन एरे पास कर रहे होते हैं। अब उस एरे के अंदर हम बताते हैं कि उसका कंटेंट टाइप क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, और बेसिकली आपको ये हेडर्स आपकी जो API की जो कमांड जो मैंने आपको दिखाई है नेटवर्क में से, यहाँ से आपको हेडर्स इसके मिल जाते हैं, आप एज इट इज़ इसको कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं बॉडी पे। मैं आपको मज़ीद एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद नेटवर्क में आया और यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया। अब आप देखें यहाँ पर मुझे मल्टीपल XHR रिक्वेस्ट ड्रॉप हुई हैं। ये देखें ये एक XHR रिक्वेस्ट है, इसका आप ये देख सकते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स हेडर्स इसके आ रहे हैं, इसके रिक्वेस्ट हेडर्स आ रहे हैं। इसका प्रीव्यू में जाएं, एम्प्टी रिस्पॉन्स, एम्प्टी पेलोड इसका आ रहा है, ठीक है। हम ये डेटा यूज़ करके अपनी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं बॉडी के अंदर, और फिर हम उस बॉडी के अंदर स्पेसिफिक हम एट्रीब्यूट्स पास कर सकते हैं जो हमने अपनी पोस्ट की रिक्वेस्ट में पास करना है। इसके अंदर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल पासवर्ड पास किया हुआ है, क्लाइंट आईडी पास की हुई है, क्लाइंट सीक्रेट पास किया हुआ है, यूज़र नेम, और ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर पास की हुई हैं। उसके बाद हम उसकी बॉडी जनरेट करते हैं .its। अब इट्स क्या करता है, वो बेसिकली आपका जो बॉडी के अंदर फर्दर जो आपका डेटा जाएगा, जो एक्चुअल बॉडी के अंदर डेटा जाता है वो यहाँ पर पास होगा। जैसे हमने ऊपर अपनी पासवर्ड की फील्ड बॉडी के अंदर पासवर्ड लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से पासवर्ड इसको यहाँ से फेच कर सकते हैं। हम यहाँ से बॉडी को जो डेटा है उसको राइट भी करवा सकते हैं फाइल्स के अंदर, ताकि हमारे पास स्टोर रहे। उसको वैलिडेट करने के लिए हम कुकीज़ भी सेट करवा सकते हैं इसमें। अब आप ये देखेंगे cy.write फाइल, और उस राइट फाइल के अंदर मैंने data_files/token.txt, और मैंने उसको सेव का करवा रहा हूँ माई कुकी के अंदर। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल इनिशिएट किया माई कुकी, उसको मैं इसके अंदर राइट करवा रहा हूँ, और वो मैं कुकी उठा के दे रहा हूँ। जो जेसन के अंदर मुझे डेटा इस पोस्ट की रिक्वेस्ट पे रिटर्न होगा, उसके अंदर मैं ये इधर स्टोर करवा रहा हूँ पोस्ट की रिक्वेस्ट से। अब हम आगे आ जाते हैं, तो मैं आपको एक गेट की रिक्वेस्ट भी करना सिखाऊंगा। अब आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमारे पास एक गेट की रिक्वेस्ट आ गई है, ठीक है।
अच्छा, ये राउट cy.route गेट। अच्छा, यहाँ पर अगेन हमने बेस URL उसका डाला, बेस URL के साथ हमने उसके साथ मज़ीद उसका एलियस क्रिएट किया, वेरीफाइड कंपनीज, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। उस एलियस को फिर हम फर्दर नीचे यूज़ कर रहे हैं। तो सिमिलर जैसे पोस्ट की रिक्वेस्ट है, एग्जैक्टली सिमिलर गेट की रिक्वेस्ट भी होती है। ये देखें। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि गेट के अंदर बॉडी जो होती है वो एम्प्टी जाती है। देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी में गया कुछ नहीं है, सिर्फ हेडर्स पास करा। बट अब साइप्रस के अंदर कमाल चीज़ ये है कि हम इनकी जितनी भी बॉडी की रिस्पॉन्सेज हैं इनको वैलिडेट कर सकते हैं अगर हमें पता हो। हम करते कैसे हैं, बॉडी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल स्टेटस आ रहा है तो मैं स्टेटस को कहूँगा कि यार इक्वल टू 200 हो, ताकि स्टेटस जो है वो वैलिडेटेड हो, सक्सेस का रिस्पॉन्स हो। सेम लाइक बॉडी डॉट मैसेज के अंदर मैं ऑल वेरीफाइड कंपनीज कर रहा हूँ। सेम लाइक बॉडी डॉट बॉडी कंपनीज, उसके अंदर कंपनी आईडी पास कर और कंपनी आईडी नंबर होना चाहिए, मुझे पता है। तो इस तरह हम आपको मज़ीद कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डीप डाइव करना सिखाऊंगा। मैंने आपको इसमें ओवरव्यू दी है, अभी मैं आपको डीप डाइव करना सिखाऊंगा कि हम ये बेसिकली इसको कैसे और मज़ीद लिख सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।